हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी लोगों को। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो आपकी अभी लेटेस्ट न्यूज एंड एवरीथिंग आती हुई दिख रही है मार्केट से रिलेटेड, प्लस मंडे का प्राइस एक्शन और अगले वीक का प्राइस एक्शन क्या क्या हो सकता है, अपकमिंग वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है और इलेक्शंस की सबसे मेजर न्यूज जो डेट्स अनाउंस हुई है उसका क्या इफेक्ट्स हो सकता है, उन सारे पॉइंट्स को देखने वाले हैं। बट इस वीडियो में काफी मेहनत करी गई है, तो इसलिए आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक वीडियो की स्टार्टिंग ही भी कर दे, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारी लाइव स्ट्रीम्स भी चलती है जिसमें आपको बहुत प्रॉपर वे में नॉलेज और एनालिसिस प्रोवाइड करा जाता है, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलते गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, लास्ट फ्राइडे वाज फैंटास्टिक डे फॉर अस, बिकॉज हम लोग ने काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स को निकाला अपना रिस्क रिवॉर्ड के मैनेज करते हुए। सभी लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे ही नोटिस करा कि हम लोग ने यहाँ पे एक बेरिश व्यू को आपको दिखाया कि यहाँ पे मार्केट में एक प्राइस एक्शन बेरिशनेस का दिख रहा है। जब भी ऐसी कैंडलस्टिक बनती है तो एक सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखता है, एंड वही काम मार्केट ने करा, तुरंत से एक फॉल टाइप का सिनेरियो क्रिएट करा एंड लोगों ने काफी अच्छे ग्रीन में क्लोजिंग करने की कोशिश करी। फिर इसके साथ साथ हम लोग ने यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग की साइड का स्कैल्प करा था, फिर ऊपर के टॉप स्कैल्प में एंट्री नहीं बना पाए थे बट पूरा ऑब्जर्व करा था। फिर इसके बाद टॉप लेवल पे डबल टॉप के आसपास पहुंचा था, तब हम लोग ने जहां से मार्केट ने पिछली बार रिजेक्शन लिया था वहां पे मुझे बेरिश साइड का कुछ एनालिसिस दिखा था। मैंने फिर से आपके साथ शेयर करा था कि देखो यहाँ पे मेरा व्यू टुवर्ड्स द मार्केट बेरिश हो रहा है। बस उसके बाद क्या, मार्केट पूरा नेगेटिव साइड आया। फिर मल्टीपल स्कैल्प्स आपकी निफ्टी में, मिड कैप में, सेंसेक्स में लोग कर करके अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स को निकालने की कोशिश करें। इट वॉज टोटली अ गुड डे फॉर इंटेलिजेंट ट्रेडर्स एंड काफी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से ग्रीन में क्लोज करा था। अब आपका कैसा फ्राइडे गया था आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बता दो, इट वॉज गुड और इट वॉज बैड। बस ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि यस मेरे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने ऐसे परफॉर्म करा। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा कि जो मेजर न्यूज एंड एवरीथिंग आती हुई दिख रही है वो क्या है। तो जो मेजर न्यूज आती हुई दिख रही है वो है आपकी इलेक्शन की डेट्स का अनाउंसमेंट, जो कल ही के दिन में आती हुई न्यूज दिखी, आपने भी सभी लोगों ने टीवी पे देखा ही होगा। तो वो आपका स्टार्ट हो रहा है 19th ऑफ अप्रैल से और आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है 1st ऑफ जून को। 7 फेजेस में होता हुआ दिखेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। किस किस लोकेशन पे किस किस डेट को होता हुआ दिखेगा वो आपके इस चार्ट में दिख रहा है। बट हमारी एक फैमिली है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में किस डेट को आप मतलब आपका वोट करने जाओगे। और वोट सभी लोगों को करना है गाइस, बिकॉज यही कुछ मौके होते हैं जहां पे हम लोग कुछ एक तरीके से अपने दम पे डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत बचा के रख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। सो आपको वोट जरूर देना है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप लोग का वोटिंग डे कब है, ताकि मुझे भी पता चलता हुआ देखिए। यस, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा और सामने वोटिंग डेट लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हमारे लोग कहां कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये पूरा कमेंट सेक्शन भरा रहना चाहिए हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के द्वारा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आप इसको देखिएगा। अब इसका इफेक्ट क्या क्या मार्केट में पड़ सकता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग एंड एवरीथिंग को देख लेते हैं। तो फ्राइडे की मार्केट को देखोगे गाइस, तो ग्लोबल मार्केट में आप दिखेगा आपको क्लियरली, ये आपका नैस्डैक का चार्ट है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे भी गैप डाउन खुला और एक सेलिंग साइड की कैंडलस्टिक में क्लोज करा, 150 पॉइंट्स नेगेटिव ही क्लोज करा। और अगर डाउ जोन्स को भी देखने की कोशिश करोगे तो ये भी लोग गैप डाउन खुले, रिकवरी करे, बट काफी अच्छे प्रेशर के साथ नीचे ही क्लोजिंग करवाया गया, 190 पॉइंट्स के आसपास ये भी नेगेटिव क्लोज करे। तो सबसे पहली बात तो नैस्डैक को देख के ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि निफ्टी आईटी में मंडे के दिन में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर रह सकता है अगर वो साइडवेज टू गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है। तो इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट आप अपनी कॉपी पेन में नोट कर लीजिए कि निफ्टी आईटी मतलब आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में सेलिंग का प्रेशर मंडे के दिन में थोड़ा बहुत रह सकता है। इसके साथ साथ देखोगे तो डॉलर इंडेक्स भी शूट करता हुआ दिखा था। डॉलर इंडेक्स भी देखोगे तो काफी तेजी से शूट करता हुआ दिखा था पिछले 1-2 दिन में, जो काफी खतरनाक बात मानी जाएगी मार्केट के हिसाब से। 14th को भी शूट करा था एंड 15th को भी बढ़ता ही हुआ दिखा था। तो ये भी एक थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है इंडियन मार्केट के हिसाब से भी एंड यूएस मार्केट के हिसाब से भी, इसको भूलेगा नहीं। बाकी अगर गोल्ड का प्राइस को देखेंगे तो गोल्ड हल्का से साइडवेज जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। बिटकॉइन में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और इथेरियम में भी अभी आपकी प्रॉफिट बुकिंग टाइप का सिनेरियोस चलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल को भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो क्रूड ऑयल में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी जंप आया था पिछले कुछ दिनों में, बट अभी के टाइम पे न्यूट्रली चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइस सब्सक्राइबर गोल नीचे चल रहा है, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करते चलना, मिस ना करना। 1000 लाइक्स का टारगेट है, मैं होप करता हूं आप कंप्लीट करवा दोगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि ओआई डाटा एंड एवरीथिंग क्या बोल रहा है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी मैं क्या इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा जो अभी आपकी डेट्स रिलीज हुई है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप ओआई डाटा को देखोगे तो फ्राइडे के दिन में आप मेजरली देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपका कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को ऐड करा था एंड पुट राइटर्स अपना 46,500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट बना के क्लोजिंग करके गया है।
और उसके साथ साथ अगर आप निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी में भी 22,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों बैठे, क्योंकि मार्केट यहीं पे साइडवेज घूम रहा था पूरा दिन, तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों बैठे और अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो एक मेजर बड़ा गैप अप गैप डाउन जब तक नहीं खुलेगा तब तक मेरे ख्याल से ये लोग भागेंगे नहीं तुरंत तुरंत मॉर्निंग से, फिर इंट्राडे में मोमेंटम आएगा तो जरूर वो लोग भाग सकते हैं, इसको याद रखेगा। और आप जाके एक चीज को भी नोटिस करना गाइस, ये हमारे अनिमेश जी हमारे वन ऑफ द बेस्ट डायमंड मेंबर्स में से एक, उन्होंने भी बताने की कोशिश करा था आपको डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन की बटन से ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको फास्ट रिप्लाईज एंड एवरीथिंग आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो अगर आपको और अच्छे कम्युनिटी में ज्वाइन होते हुए दिखोगे, ज्वाइन की बटन आपको दिख रही होगी सब्सक्राइब की बटन के बगल में। तो उन्होंने वही ये पॉइंट को भी नोटिस करा, आप लोग भी नोटिस करना कि यहाँ पे वॉल्यूम्स लास्ट में काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज कराए गए। ये पोजीशन क्लोजर्स की वजह से भी हो सकता है, कैलेंडर स्प्रेड बनाने की वजह से भी हो सकता है, बहुत वेरियस पोजीशंस की वजह से भी हो सकता है जो आपकी फ्राइडे में स्पेसिफिकली बनाई गई, जिसको ध्यान जो अपकमिंग वीक के हिसाब से हो सकती है। कभी कभी ऐसी पोजीशंस मैंने बहुत प्रीवियस नोटिस भी करा है कि जब भी बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ लास्ट में क्लोजिंग होता है ना, तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ बड़ा गेम अपकमिंग वीक में होने वाला है, या तो अपकमिंग वीक बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है या तो बहुत ज्यादा साइडवेज भी हो सकता है। तो दोनों पार्ट को हम लोग को क्लियरली लेके चलना है, इसको याद रखेगा। अब चलते हैं कि और पॉइंट्स हम लोग के इस टाइम मार्केट में क्या शो कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो मैंने यूएस मार्केट का आपको सब पॉइंट्स क्लियरली बता दिया। अब अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी कहां क्लोज हुई है, तो वो 48 पॉइंट्स नेगेटिवली क्लोज हुई है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग को ध्यान देना है कि अभी के हिसाब से एक गैप डाउन का दिखा रहा है, बट ये तब क्लोज हुई थी जब इलेक्शंस की डेट रिलीज नहीं हुई थी। अब इलेक्शंस की डेट का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या गैप अप में हेल्प कर सकता है मार्केट, वो हम लोग को मंडे की मार्केट के शुरुआत में सुबह के टाइम पे 9:15 के आसपास तक पता ही चल जाएगा। बट जो मेजर पॉइंट होता है इलेक्शन की डेट जब भी आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इलेक्शंस से रिलेटेड स्टॉक्स, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो गवर्नमेंट ही मेन तरीके से लीड करती है, वो प्राइवेट कंपनीज नहीं होती, गवर्नमेंट का ही मेनली उनमें सब कुछ प्रेशर रहता है, सब कुछ होता हुआ दिखता है, वहां पे सब कुछ काम गवर्नमेंट ही जैसे डिसीजंस उनके फेवर में दी तो आपका वो स्टॉक भागने लग जाता है। और अगर गवर्नमेंट उनके फेवर उतना मतलब उन लोगों को बजट एंड एवरीथिंग अलोकेट नहीं करी तो वो गिरने लग जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल ही के रूप में बता देता हूं, आपका आपने नोटिस करा होगा अभी जस्ट ही कल परसों में न्यूज आता हुआ दिखा कि पेट्रोल एंड डीजल के दाम आपके डिक्रीज होते हुए दिखे। तो मैं आपका ये छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना, देखोगे आप तो फ्राइडे के दिन में जो भी पेट्रोल एंड एवरीथिंग से रिलेटेड स्टॉक्स थे वो -4%, -6% ऐसे ऐसे टूटते हुए दिखे। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हाथ होता है। ऐसे ही जो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स पीएसयूज एंड कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स भी रिसेंट डेज में पिछले एक साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा बुलिश हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके फेवर में डिसीजंस इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिए थे, तो इसीलिए ये स्टॉक्स भागते हुए दिखे। तो जब ऐसी डेट्स रिलीज होती है तो होता क्या है कि इन स्टॉक्स के बीच में थोड़ा सा डर का माहौल बन जाता है कि अगर मान लीजिए यही रूलिंग पार्टी वापस से नहीं आती हुई दिखी तो उस केस में जो इनके फेवर हुआ था डिसीजंस, वो अगला जो लीडर बनेगा क्या वो वापस से इनके फेवर में देगा डिसीजन, और अगर नहीं देता है तो फिर स्टॉक फॉल करना भी शुरू कर सकता है, इसको याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है, इन जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके मतलब ऊपर ऐसे ही। ये तो मतलब हो गया एक तरीके से गवर्नमेंट जो एकदम मेनली हैंड करती है, बट आपको भी पता है कि मोदी गवर्नमेंट का थोड़ा से अदानी और आपका रिलायंस इन सब के ऊपर भी प्रायोरिटी रहती है थोड़ा से, तो इनके ऊपर भी इफेक्ट मार्केट दिखाना शुरू कर सकता है। अगली वीक में जो भी रिस्पांस होगा मार्केट दिखाना शुरू कर सकता है, क्योंकि डेट्स अब रिलीज हो गई हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग करना होगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं अगर उनको शक होगा कि अगली रूलिंग गवर्नमेंट ये नहीं आएगी, और अगर नहीं उनको लगेगा कि नहीं अगली रूलिंग गवर्नमेंट भी यही आएगी, फेवर में डिसीजंस एंड एवरीथिंग इन स्टॉक्स के भी आएंगे, तो मार्केट इसमें बुलिश भी हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को भी हम लोग को नोटिस करते हुए चल रहा है। यही मेजर इफेक्ट आपका मार्केट के ऊपर डायरेक्टली पड़ सकता है इलेक्शन डेट्स के रिलीज होने से, क्योंकि एक बीच में टाइम मिल गया ना। अब जैसे कि डेट इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और रिजल्ट भी आने वाले में टाइम है बीच में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, पोजीशंस बनाना, ये सब चीजें चलती रहेगी। ये पॉइंट अगर आपको पसंद आया तो एक बार वेरी गुड या कुछ अच्छा से प्यारा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए आप इस पॉइंट तक सुन लिए और आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली बेसिस एंड एवरीथिंग पे मार्केट में क्या क्या सिनेरियोस दिख रहे हैं, ताकि हम लोग अगले वीक की पूरी प्रिपरेशन कर पाए। तो अगले वीक की प्रिपरेशन में सबसे पहले वीकली बेसिस पे अगर आप निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा निफ्टी बैंक में कि एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडलस्टिक बनी है। आफ्टर 4 वीक कंटिन्यूअस वीक एक अच्छी रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, और वो भी डबल टॉप के आसपास के लेवल के ऊपर हुआ है। तो ये एक थोड़ा से बेयरिशनेस का पैटर्न अभी मार्केट के लिए माना जाएगा, एंड ऐसे मेजर रोल लास्ट के कुछ दिनों में को भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सेलिंग का प्रेशर लास्ट में दिखाने की कोशिश करा।
तो यहाँ पे एक अभी अभी बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक एम पैटर्न टाइप का क्रिएशन है, और ये मार्केट को बता रहा है कि मार्केट आपको थोड़ा से अभी नीचे के डायरेक्शंस में भी आने की कोशिश करना है। तो मार्केट में अभी ये सब अगला वीक का ट्रेंड बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मार्केट में मान लीजिए बहुत अच्छा ग्रीन कैंडलस्टिक बन गया ऐसा कुछ इनसाइड अगले वीक का, तब मार्केट यहाँ पे फिर से एक बॉक्स पैटर्न बना देगा। बट अगर कंटिन्यूएशन बनाता हुआ दिखता है तो इट वुड बी वेरी गुड, एंड मार्केट में एक अच्छा प्रेशर भी मिल सकता है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में। एसबीआई, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इन सब की न्यूज तो खूब ज्यादा चली रही है। सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ गया है, आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पीछे पड़ गया है कि आप कैसे भी करके हमको क्लियर डाटा चाहिए कि किस किस मतलब पार्टीज एंड एवरीथिंग को कितना कितना पैसा गया। अमित शाह जी ने बोल दिया हमको तो सिर्फ, मैं एग्जैक्ट डाटा एकदम क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा चेक कर लेना, बट मुझे जितना सुनने में आया था 6000 सीआर के आसपास, करोड़ के आसपास मिला है। उसके अलावा कहाँ पे लोगों ने कहा गया पैसा सारा का सारा, तो बहुत सारे क्लेम्स, एलिगेशंस एंड एवरीथिंग न्यूज चली रही है। उसके बाद अभी ये भी न्यूज आती हुई दिख रही है कुछ लोगों के द्वारा कि अदानी के ऊपर भी और कुछ और कंपनीज के एज्योर एंड एवरीथिंग के ऊपर भी यूएस की कुछ यूएस के भी मतलब जो मेन लॉज एंड एवरीथिंग है उन लोग ने भी चेकिंग कुछ एक तरीके से कह सकते हैं जो कंपनीज है मेनली वो लोग ने भी पूरा चेकिंग एंड एवरीथिंग इनके ऊपर भी बैठा दिया है, क्योंकि उनको कोई भी शक होता है तो वो लोग डायरेक्टली इन लोग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा देते हैं। तो ये भी चीज चल रही है, तो बहुत सारी न्यूज एंड एवरीथिंग चलती हुई दिख रही है। तो इन सब चीजों का कलेक्टिव मैं आपको अच्छी तरीके से ऐसे ही बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली, हर चीज को कवर करा दिया जाएगा, इसको याद रखिए। अब चलते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया कि वीकली बेसिस पे आपका निफ्टी में ये निफ्टी बैंक का ये चल रहा है सिनेरियो, और अगर आप निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी में भी एक पॉजिंग टाइप की अच्छी कैंडलस्टिक विद गुड वॉल्यूम मार्केट में क्लोज करा है। बट पिछली बार भी मार्केट कर रहा था बट फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया था। तो इस बार भी देखिए कि अगला वीक कैसा होता हुआ दिखता है। अगर 2-3 वीक अगर लगातार नेगेटिव होगा ना, तब मार्केट में एक पैनिक का सिचुएशन आना शुरू होगा, इसको याद रखिएगा। एसबीआई की और सेबी की न्यूज की वजह से आपका मिड कैप स्मॉल कैप को तो बड़ी फटकार पड़ी ही थी। तो अब देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ क्या होता हुआ दिखता है। सेबी वाली न्यूज आपको पता है ना, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप को बोला कि एक बबल टाइप का हम लोग को लग रहा है मार्केट में, तो हम लोग यहाँ पे एक तरीके से कुछ टेस्ट करेंगे जिसकी वजह से हम लोग को रिजल्ट पता चलेगा कितना दिनों में म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग सब कुछ मतलब अपना सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में, अगर उनको पूरा बेच के प्रॉफिट निकालना पड़े तब भी। ये सब न्यूज ऑनलाइन यूट्यूब पे, आपके गूगल पे सब कुछ प्रेजेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आप भी इसको देख सकते हैं, बाकी हम लोग तो है ही आपको बताने के लिए। ओके, अब चलते हैं जल्दी से प्राइस एक्शन को देखने की शुरुआत करते हैं कि अपकमिंग वीक का प्राइस एक्शन कैसा होगा। मेहनत है पूरी, लाइक करते चले गाइस। तो एंड उसके साथ साथ गाइस एक बड़ी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी पढ़ाई करने का लेक्चर चाहिए बेसिक टू एडवांस, ऐसे ही सीखना चाहते हैं, ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज को गैदर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अगर आपको बेसिक से पूरा एडवांस सीखना है तो कोर्स डिटेल लिख के भेज दीजिएगा। अगर आपको शानदार शानदार स्ट्रेटेजी सीखना है, जैसे हमारे पास पीजीएस स्ट्रेटेजी है और उसके साथ साथ 9 PM स्ट्रेटेजी, 3 PM स्ट्रेटेजी, इन सबका एक कॉम्बिनेशन का कोर्स बनाया गया है जो आप ले सकते हो। वो भी उसका फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, या तो आप इस लिंक पे क्लिक करके भेज, इस व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना पीजीएस डिटेल, आपको वो भी मिल जाएगा। आप उसको जरूर से पढ़ लेना, मिस आउट ना करना, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना धन में, एलाइज ब्लू में, फायर्स में, किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करना शुरू करिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाए। सबको मेल जा चुका है, आप भी लोग जल्दी से अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेडिंग करना शुरू करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को जो कवर करने की कोशिश करते हैं, जो होगा लेवल्स एंड प्राइस एक्शन। तो निफ्टी बैंक के आपके सारे लेवल्स आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे टॉप का लेवल 47,215, नेक्स्ट आपका लेवल 47,012, उसके बाद नेक्स्ट आपका लेवल 46,775, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 46,280, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 45,981, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 45,753। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब देखोगे गाइस मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बोलता हुआ दिख रहा है। तो 2 दिन का लास्ट मार्केट के में प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करने की कोशिश करोगे तो ये सेलर्स मार्केट में पुश करे और अभी बायर्स बहुत एग्रेसिव आ नहीं पाए, थोड़े बहुत बायर्स आए थे उनको फिर से निकाल दिया गया और ये वोलेटिलिटी का जोन है। तो एट प्रेजेंट करंटली मार्केट में मेजर डोमिनेंस सेलर्स का है, ठीक है। ये तो एकदम क्लियर वर्डिक्ट है, मेजर डोमिनेंस आपका यहाँ पे सेलर्स का है, ठीक है, डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। अब क्या अपकमिंग हो सकता है कि देखो मार्केट में अगर बुलिशनेस आनी होगी तो मंडे के लिए कम से कम मार्केट को पहली बात तो गैप अप खुलना चाहिए, और उसके साथ साथ मार्केट को कम से कम मिनिमम, एकदम जिसको कहते हैं मिनिमम क्राइटेरिया 46,800 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो अब एकदम मार्क माई वर्ड्स कर लीजिए, 46,812 कर लीजिए। ये लेवल के ऊपर जब तक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ना क्लोज करे तब तक तो बुलिशनेस साइड का बनाने का कोई फायदा ही नहीं है मार्केट के अंदर पोजीशन। इसको याद रखिएगा इस पूरे जोन में जिसमें आपको बहुत ऊपर का एक्सट्रीम लेवल का एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है। तो ये लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा।
अब अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर जाता नहीं है, यहां कहीं से बुलिशनेस शो करता है, तो ये बॉटम बेस लेवल जो मार्केट ने फ्राइडे को क्रिएट करा हुआ है वो है आपका 46,250 से लेके 300 का जोन। तो ये जोन से अगर मार्केट थोड़ी बहुत बुलिशनेस दिखाता है तो उसको एक साइडवेज मार्केट के नेचर में मानते हुए आप छोटा मोटा यहां से बुलिश उठा सकते हो। इसी के बिलो स्टॉप लॉस लगा के जितना ऊपर जाता है प्रॉफिट निकालते चलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और उसमें बुक करने का ट्राई करिए। ये अगर मान लीजिए मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है यहाँ कहीं और यहाँ पे आके थोड़ा रुकने का ट्राई करता है, तो आप यहाँ से स्कैल्प बाइंग साइड की कर सकते हो, क्योंकि रुकने का आप देख रहे हो यहाँ पे पिन बार बन जाती है, तो स्कैल्प लॉन्ग साइड का कर सकते हो। बट अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला और बड़ी कैंडलस्टिक के साथ इसको तोड़ देता है तो बियरिश मार्केट का कंटिन्यूएशन होता हुआ दिखेगा एट 45,983 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 45,756 होगा। एकदम क्लीन एंड क्लियर आपको प्राइस एक्शन, किसका डोमिनेंस है, सब कुछ बता दिया। अप्रिशिएट करिएगा विद अ गुड कमेंट। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग मंडे के प्राइस एक्शन का मार्केट का वेट भी करेंगे। अब चलते हैं जल्दी से निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में सबसे टॉप लेवल है आपका 22,379, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 22,206, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 22,108, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 21,940, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 21,860, देन आपका लास्ट 21,755। तो अब इसमें कैसे है, इसमें देखोगे तो इसमें सेलर्स एंड बायर्स अभी दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स आए थे, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े मोड़े बायर्स जो भी प्रेजेंट है बस प्रेजेंट है। मेनली जो है प्रेजेंट वो ऊपर के लेवल से सेलर्स ही प्रेजेंट है, हर बार हर टॉप लेवल पे सेल करने की ही कोशिश है यहाँ पे भी। बट अगर मार्केट में बुलिशनेस देखना है तो मैंने फ्राइडे का डे हाई को एक लेवल मान लिया है जो आपका होता दिखेगा 22,107 का 10 वन का, तो इसका भी लेवल को मार्क कर लीजिए 22,100, चलो इसमें भी 112 कर लो, जैसे उसमें 112। जब तक इसको मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट में बुलिशनेस आपको नहीं लेनी है बहुत ज्यादा एग्रेसिव। अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो संभल के रहना है, हो सकता है नीचे आता हुआ दिख जाए मार्केट, इसको याद रखना है। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले दूसरी कैंडलस्टिक के देख के पोजीशंस को अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बनाने का ट्राई करना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी मैं आपका गाइडेंस देता ही रहता हूं, आपको पता ही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद अब आपका ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलता है तो ये जो मार्केट का बेस सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट की तरह अभी भी ट्रीट होगा। अगर इसको तोड़ता है बहुत एग्रेसिवली 15 टाइम फ्रेम पे इसके नीचे सस्टेन करता है विद गुड वॉल्यूम्स इन द फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग, तब आप एक्सपेक्टेशन पहले रख सकते हो 21,864 एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका नीचे तक का, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग होगा वो आपको चैनल पे बताया जाएगा, क्योंकि आपका यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी होती हुई दिखेगी, इसको याद रखिएगा। तो ये एक पूरा शानदार सा वीडियो जिसमें मैंने हर चीज आपकी पूरी कंप्लीटली आपको बता दी है। इसको जितना हो सके शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और अपना अगर टाइम बचा हुआ है तो पढ़ाई करिए, क्रिप्टो ट्रेड्स करिए, बेसिक टू एडवांस लेके पढ़िए, स्ट्रेटजीज पढ़िए। इस व्हाट्सएप नंबर आपका सारी तिजोरियों का चाबी है, जल्दी से व्हाट्सएप करिए कि सर कोर्स डिटेल चाहिए, पीजीएस डिटेल चाहिए एंड पढ़ाई करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब आप लोग से कल की मंडे की मार्केट के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।